नमस्कार, जेबी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूं जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज मेरे पास एक ऐसी दर्दनाक कहानी है। जब किसी का घर उजड़ता है तो केवल हवा के झोंका से घर का तिनका ही नहीं बिखरता है, बल्कि उसके घर का परिवार जो होता है, एक परिदृश्य मिट जाता है। तो लेकिन उसके घर के बनाने में उसकी औरत की, उसकी किसी की पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसी कहानी में एक कहानी है कि इनका घर बिखर गया है। कोई बिखरने में किसी दूसरे का हाथ नहीं है। इनकी पत्नी विक्षिप्त है, थोड़ा सा मानसिक बीमारी से ग्रसित है, और इनकी पत्नी घर से चली गई है। मानसिक बीमारी की वजह से इनका इलाज भी हो रहा है। तो इससे पहले कि मैं इनकी कहानी को आपके सामने इनके मुख से, इनके जुबान से सुनाऊं, मैं तमाम अपने दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि इस कहानी को इतना शेयर करें ताकि इनकी आवाज़ जो इनकी मानसिक रोग से पीड़ित पत्नी के कानों तक, उनके दिल तक, उनके दिमाग तक पहुँचे और सेंटिमेंटल ऐसा बन जाए ताकि इनकी बीवी लौट के आ जाए। किसी न किसी का किसी भगवान का भी एक आशीर्वाद आ जाए, आपको इसकी दुआ लग जाए और ये इनकी पत्नी लौट लाए। इनके दो बच्चे जो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं अपनी माँ के इंतज़ार में, और साथ में एक बच्चा भी है जो इनके साथ गया है। वह भी अपने पिता के वियोग में रोता होगा, या विक्षिप्त हालत में जब इनकी पत्नी है तो उस बच्चा का भी क्या हाल होगा। ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सर जी मनोज कुमार चौधरी। मनोज जी, कहाँ घर हुआ आपका? रोहियामा हुआ सर जी। रोहियामा कहाँ? रोहियामा ये बेलदौर थाना में पड़ता है। बेलदौर थाना में, खगड़िया जिला में? जी, खगड़िया जिला में पड़ता है। वार्ड बिहार जी निवासी हुए? जी, बिहार जी। ग्राम पोस्ट रोहियामा, वार्ड नंबर 18, पंचायत डुमरी, थाना बेलदौर, जिला खगड़िया का, और राज्य बिहार का मैं अस्थायी निवासी हूँ। आपकी पत्नी का क्या नाम था? मेरी पत्नी का नाम कल्पना देवी है सर। कल्पना देवी। कितना उम्र होगा उनका? 34 वर्ष। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक लड़की और 2 लड़के हैं। 3 बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं जी। तो आपकी पत्नी कोई भी किसी बीमारी से ग्रसित है? जी, मानसिक बीमारी से ग्रसित है सर जी। मैं जो है सो लगभग 3-4 साल से इस बीमारी से परेशान हूँ, और उनका जो है सो रांची से इलाज करवा रहा हूँ। जिसका आपने जिक्र किया, कागज़ भी दिखाया। जी, मैं हाँ जी सेक्रेटरी है ना, सेक्रेटरी जी इलाज के लिए जी ऋण पास कांके रांची से इलाज चल रहा है उनका। और इस संबंध में मैं हॉस्पिटल का पेपर भी जमा किया हूँ जी। तो आपने इसकी गुमशुदगी का कहीं न कहीं आप दर्ज किए हैं? जी, थाना में दर्ज किए हैं सर जी। कल 25 हाँ जी, 25 तारीख को, 25 अप्रैल 2024 जी, 25 अप्रैल 2024 को बेलदौर थाना में इसका हम सूचना दर्ज किए हैं। गुमशुदगी का? जी, गुमशुदगी। कहानी बताइए, कैसे हुआ आपके साथ? आपकी पत्नी कैसे घर से चली गई, लापता हो गई? जी, लापता होने का वजह कारण हुआ सर जी कि दिमाग से तो वो पहले से ही कमज़ोर थी ही, और इसका इलाज चल ही रहा था। और हम लोग को लगा कि अभी जो है सो घर में रहेगी, और रहती ही थी। लेकिन अचानक 22 तारीख की घटना है। मेरे बगल में मेरी मामी, उस दिन जो है सो मामी की मृत्यु हुई थी बीमारी के कारण, और हम सभी परिवार वही मतलब मृत मामी जी की दाह संस्कार वाले कार्यक्रम में हम लोग फंसे हुए थे। और जस्ट मेरे बगल में ही मतलब एक बच्ची की शादी हो रही थी, और बहुत ज़ोर शोर का, मतलब शोर शराबा, वो क्या कहते हैं, डीजे बजा वजा भी बज रहा था। और हम लोग अपने मामी की दाह संस्कार वाले कार्यक्रम में फंसे हुए थे। इधर जो है सो अब वही बाजा गाजा का आवाज़ सुनकर या उनका और माइंड डिस्टर्ब हो गया होगा, मुझको जैसा लग रहा है। हम लोग दाह संस्कार वाले कार्यक्रम में फंसे हुए थे। बस मौका पाकर इसी दरमियान मेरी वाइफ कल्पना कुमारी, छोटा बउआ 4 साल का है अक्षय कुमार, उनको गोद में लेकर और चुपके से निकल पड़ी। हम लोग बस नज़र का ओझल होते ही तत्पश्चात हम लोग तुरंत जब फिर पता करने लगे वाइफ का, तो नहीं है। तो फिर कुछ लोगों का कहना हुआ कि बगल में शादी है, डीजे बज रहा है, कहीं वहीं गाना वाना गाना या नाच उच देखने चली गई होगी। फिर हम लोग वहाँ जाके देखे तो वहाँ है नहीं।
घर में भी तलाशी लिए तो नहीं, तब हमको अचानक लगा कि वो लगता है कहीं निकल गई है। तो फिर उसी से हम लोग तलाश करने लगे। वो जस्ट 6-7 बजे शाम में वो निकली, और 8 बजे 8:30 बजे हम फिर कोच पकड़ के खगड़िया आए, और हम और हमारे बहनोई पिंटू कुमार, उसके बाद जो है सो जो रात भर रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर, मार्केट में खूब छान मारे, लेकिन कहीं मिली नहीं। सुबह 10-11 बजे तक खोजते खोजते परेशान होकर तब वापस घर गए, और जहाँ जहाँ हम लोग, मेरा संबंधी रिलेशन, उनकी मायके या बहन या उनके ननिहाल, हर जगह हम लोग पता लगाए हुए हैं, पता लगा भी रहे हैं, और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। तब हार कर हम जो है सो थाना पर जा कर के बड़ा बाबू से मिलकर जो सूचना बताए, और सनहा दर्ज किए हैं कल। ये घटना कब की है? ये 22 अप्रैल 2024 की घटना है, 6-7 बजे शाम में। जी, 6-7 बजे शाम में। अच्छा, इससे पहले वो मानसिक बीमारी से थी, कभी झगड़ा वगड़ा भी होता था क्या? जी नहीं, झगड़ा नहीं होता था सर जी। दोनों में कैसा संबंध था, मानसिक स्थिति खराब होने के बाद भी? मानसिक स्थिति खराब होने के वजह से हम पर जो है सो डांट डपट पड़ती थी, गुस्सा जाती थी, लेकिन हम अभी उन पर कभी नहीं गुस्सा करते थे, क्योंकि हम जानते थे कि हमारी पत्नी मानसिक रूप से गड़बड़ है। तो एक तो उनका माइंड चंचल है या परेशान है, और यदि हम डांट डपट करें या गुस्सा करें या मारपीट करें तो और परेशानी बढ़ेगी। हम सह करके अपने बाल बच्चा को पालन पोषण के लिए, बाल बच्चा के साथ कैसा संबंध था? बाल बच्चा के साथ खूब अच्छा संबंध था वो मेरा भी, और उनका बार बार रहता था कि हम बाल बच्चा को लेकर के हम कहीं चले जाएंगे, हम कहीं चले जाएंगे। तो बेवजह जी। खाना वाना बना के खिलाती थी? खाना वाना इधर दिक्कत सिक्कत से खाना बन रहा था। मेरी बड़ी बच्ची है 11-12 साल की, मौसम कुमारी, उस दिन संजोग से बच्ची ही खाना बनाने के लिए चूल्हा पर बैठी हुई थी, और मेरी वाइफ उस दिन खाना नहीं बनाई। इधर मतलब 10 दिन से कहा जाए वो दिक्कत से खाना बनाती थी, और ज़्यादातर खाना में रुचि हमारी बच्ची ही लेती थी। चलिए, आप हम लोगों की यही अपील रहेगा तमाम हमारे दर्शकों से कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन पीड़ित व्यक्ति का, जिनकी पत्नी मानसिक स्थिति से गुजर रही है, ख़राब हालत है, उनकी पत्नी वापस आए या कोई पहुंचा दे तो बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की दुआ बहुत बड़ी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहते हैं, दुनिया जी जितने भी दर्शक हैं, और उनका मैं शुक्रगुजार रहूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी वाइफ का यदि पता लग जाए, मेरे बच्चे का यदि पता लग जाए, और कोई महानुभाव, कोई भगवान ईश्वर बनकर मेरी वाइफ, मेरे बच्चे को यदि पता लगा कर वापस कर देते हैं, तो हम समझेंगे कि मेरे लिए वो ईश्वर साबित होंगे, और हम उनका जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी और हम जिंदा रहेंगे, उनका हम एहसान नहीं भूलेंगे। और जी, मोबाइल नंबर मेरा मोबाइल नंबर है 62 999 40 910। एक बार फिर से 62 999 40 910। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।